नागपत्नियां भगवान के प्रेमियों की जो स्थिति है उसको उन्होंने श्लोक में संकेत किया है। यद्यपि वह भगवान की प्रेमी नहीं है, वो कहती है न मोक्ष कांक्षा न विभव वंछापि च। आपके जो भक्त हैं वो मोक्ष भी नहीं चाहते, मोक्ष की आकांक्षा उनमें नहीं है, उनमें तो सिर्फ आपकी आकांक्षा है। नागपत्नियों की स्तुति बहुत सुंदर, अत्यंत वैज्ञानिक और हम साधकों के लिए बड़ी गुणी है। शास्त्र कहता है कि गुरु और गोविंद के पास जब व्यक्ति पहुंचता है या उनके संपर्क में पहुंचता है, उनके नाम सेवा इत्यादि के, तो उनके जो संस्कार हैं जो छुपे हैं, जो उनके स्वभाव हैं जो छुपे हैं, जो उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये अंदर चीजें पड़ी हैं, तो गुरु और गोविंद की दृष्टि से वो सब जागृत हो जाते हैं। वो सारी गंदगियां, वो सारी अच्छाइयां, जो भी कुछ है वो बाहर आ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब मेरे अंदर पड़ा हुआ था। इस संसार में 3 प्रकार की योनि है, सत्गुण प्रधान योनि, रजोगुण प्रधान योनि और तमोगुण प्रधान योनि। ये सब भी भगवान की ही मूर्तियां हैं, लेकिन सत्गुण प्रधान जो संत जन हैं वो भगवान को बहुत बहुत प्रिय है। ये सब वो कह रही है। अपराधः सुकृतवर्तः सोढ़्यं सब प्रजा करता है। भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति कर रही है। उनका हृदय अत्यंत दीनता से भर गया, आंखों से आंसू की धारा बह गई। भगवान की महिमा भी उनके हृदय में प्रकट हो गई। भगवान की कृपा भी उनको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। भगवान के चरण स्पर्श प्रसाद को प्राप्त करने वाले कालिया नाग का भाग्य महात्म्य भी उनके सम्मुख जाग उठा। हे शांत आत्मन, कितने सुंदर शब्दों से प्रभु को वो बोल रही। हे शांत आत्मन, स्वामी को अपनी प्रजा का अपराध फिर भी सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, यह मूर्ख है। अपने पति को कह रही है, हे शांत आत्मन, स्वामी को अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, मूर्ख है। यह आपको पहचानता नहीं, इसने आपको जाना नहीं। बिना जाने इसके द्वारा यह अपराध हुआ है। गर्वों उन्मत्त था ना, जब मनुष्य में गर्व भर जाता है उस समय वो भूल जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान ये भूला हुआ है, और भूला हुआ हमेशा दया का पात्र होता है। वास्तव में व्यक्ति जब अपने स्वरूप से हटता है, स्वरूप नहीं जानता है, तो उस समय वह दया का पात्र ही है, उस पर दया ही करनी चाहिए। यह एक बड़े सिद्धांत का निरूपण किया है नागपत्नियों ने, कि हम जो दूसरों पर क्रोध करते हैं, दूसरों को अपना बुरा करने वाला मानते हैं, या हम बड़ी भूल करते हैं। किसी का बुरा, किसी का अहित उसके अपने कर्म के बिना कभी संभव नहीं है। ये बात ध्यान से समझना। कोई किसी का बुरा ना कर सकता है, ना कोई किसी का लिए बुरा सोच सकता है। ये उसके अपने निज कर्म हैं। कार्य पीछे होता है, कारण पहले बनता है। कोई कार्य हुआ है ना, तो उसके पीछे पहले कारण है। कारण दूसरे बने और उसका फल दूसरे को मिले, ऐसा न्याय नहीं है भगवान की तरफ से।
हमको जब कभी दुख मिलता है, संकट मिलता है, कष्ट मिलता है, विपत्ति मिलती है, वह मिलती है हमारे ही कर्म के फल स्वरूप, और वह मिलती है हमारे कर्म का ऋण उतार देने के लिए, वह मिलती है हमारे मंगल के लिए, और उसमें भरी हुई है भगवान की कृपा प्रसादी। पर हम मान लेते हैं कि अमुक आदमी ने इसमें कारण बनकर हमको कष्ट पहुंचाया, उसके प्रति हमें द्वेष करते हैं, क्षमा नहीं करते। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम क्षमा कैसे करें, ये तो क्षमा करने की बात भी वास्तव में तुम्हारे हित के लिए ही कही जाती है। तुम क्षमा करो ना करो, ज्यादा अपराध करते रहो, किसी को दोषी मानकर उसके प्रति द्वेष करके उसका प्रतिशोध देना, बदला लेना और उसका दंड भुगताने का मनोरथ करना और प्रयत्न करना, वह स्वयं नया पाप करने जैसा है। वो नए पाप की तरफ को आप बढ़ रहे हैं, नए प्रारब्ध कमाने की ओर बढ़ रहे हैं। क्षमा न करके तुम नए पाप भले अपने अंदर संग्रह कर लो, यदि उसका कर्म उसके लिए बुरा फल देने वाला नहीं है तो उसका बुरा फल कोई दे ही नहीं सकता उस व्यक्ति को। कितना कोई मनोरथ कर ले किसी के लिए, यदि उसके पास पूर्व का कोई पाप नहीं है तो मनोरथ करने वाला खुद ही डूब जाएगा। दंड का विधान है, न्याय में इनका मूल उसी को लेकर चलता है कि इनके द्वारा अपराध होने बंद हो जाए। प्रकृति का अच्युत न्याय, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये लिखा है। ये जो दंड का विधान है, इस न्याय के मूल में यही बात है कि जीव किसी प्रकार से पाप करना बंद कर दे, इन्हें बदला मिले, ये दुर्भावना नहीं है न्याय के मन में। जो न्याय है ये साक्षात ईश्वर है, उसके मन में ये बात है ही नहीं कि इसको बदला ले रहे हैं। उसके मन में है कि जीव अब पाप ना करे। नाग पत्नियां कहती हैं आपने दंड दिया सो ठीक है महाराज, दंड देना ही चाहिए, दंड देने में भी आपकी कृपा ही है, हम तो उसको कृपा मानते हैं। हे शांत आत्मा, ये भूला हुआ है, मूढ़ है, मूढ़स्य त्वां जानता। इसने भगवान को पहचाना नहीं, तुमको जाना नहीं, तुम्हारा सारा मंगल में विधान है प्रभु, इसने समझा नहीं और ये मूढ़ है। मूढ़ कौन है? जो भगवान का आश्रय न ले। मूढ़ कौन है? जो शास्त्र गुरु का आश्रय न ले, भोग का आश्रय ले, देहात बुद्धि का आश्रय ले, अपनी भौतिक जो संपदा है, भौतिक जो बुद्धियां हैं, भौतिक जो विद्याएं हैं, उनका आश्रय ले, वह मूढ़ है। दैन्य का भाव कोटि जन्म साधन में गुरु गोविंद के रगड़ के बिना नहीं फूटता, कभी नहीं फूटता। वह चाहे अपने को परम बुद्धिमान मानता हो, परंतु वह मूढ़ है। और जिसको लोग मूढ़ कहें, जड़ भरत नाम जड़ बना ही इसलिए कि उसने लौकिकता की बुद्धि होने पर भी उन्होंने लौकिकता को छुपाए रखा था। उनको लोग कहते जड़, मूर्ख है, इसलिए जड़ भरत नाम पड़ गया उनका। लोग मूर्ख कहने लगे, मूर्ख नाम बन गया उनका, मूर्खाधिराज। ये कहने लगी कि महाराज ये मूर्ख है। इस मूर्ख ने जीवन का असली लाभ समझा नहीं, असली चीज जानी नहीं, जीवन में क्या करना चाहिए ये पहचाना नहीं। कालिया ने दंड देकर आपने सावधान किया है, बहुत अच्छा किया, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान तो क्षमा ही करते हैं। भगवान यदि दंड देते रहते हैं तो कर्मों से कोई छुटकारा मिलने का अवसर संसार में हमें आपको कभी ना मिलेगा। भगवान में के न्याय में दया भरी हुई है, उनका जहाँ विधान बिना भोग के कर्म का क्षय नहीं होता, वही यह भी विधान है कि मेरे शरण में जो आ गया उसके सारे पापों का मैं नाश कर दूंगा। यह भी भगवान का विधान है, इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं।
कोई भी आदमी ये न समझे कि मैं साधनहीन हूँ, मेरे में पाप है, मेरे में अंधकार है। भगवान तो अपनाएंगे जो अधिकारी है उनको, मुझको कैसे अपनाएंगे, ये भाव आता है कभी हमारे जैसे साधारण लोगों में। ये कभी ना समझे हमारी साधना के मूल्य में क्या भगवान मिलते हैं। किसी के पास ऐसा कोई साधन बल है क्या? क्या वह कीमत देकर भगवान को खरीद ले? और क्या कोई भी अंधकार इस प्रकार का प्रबल है? दुनिया में कोई अंधकार इतना शक्तिशाली है कि सूर्य के सामने अंधेरा कर दूंगा, कोई अंधकार ऐसा कहे? कभी नहीं हो सकता। भगवान की कृपा में जो बल है, हमारे पापों में वह बल नहीं है। हमारी अयोग्यता, हमारी पापमयता, हमारी दीनता, ये भगवान के अनंत अनंत दया सागर में और भी ज्यादा लहर लाने वाली होती है। अतः किसी को निराश नहीं होना है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमें नहीं मिल सकते। भगवान तो हमारी संपत्ति है, भगवान हमारी चीज है। बस हम केवल भगवान को चाह भर ले, केवल उनको बस चाहने लगे तो जल्दी मिल जाते हैं। ना चाहने वालों को भी मिलेंगे ही। जिसका संपर्क हो गया है उसे तो प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे नाग बधुओं से नाग का संपर्क हो गया। इन बधुओं ने, नाग पत्नियों ने नाग को मिला दिया भगवान से। नाग ने कोई भजन किया नहीं था, नाग ने कोई अभिलाषा की नहीं थी, नाग पत्नियों ने भगवान को स्मरण किया था, लेकिन वो पहचान न सकी। नाग बधुओं से संपर्क है कालिया का, इसलिए कालिया को परमात्मा मिल गए। नाग पत्नियों ने अपने पति को प्रभु से मिलवा दिया। वह कहती है कि अपने मन में कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वामी मरेगा नहीं। हमारे स्वामी के अब तक के सारे पाप श्री श्याम सुंदर के चरण स्पर्श के सारे नष्ट हो गए, धुल गए। अब तो वह भगवान से स्पर्शित हो गया है, भगवान के चरण टिक गए न इसके फणों पर। अब उसका अशेष मंगल हो गया। जीवित ये रहेगा और जीवित असली रूप में भी होगा। जीवन मृत जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की ओर ना लगने वाले जो लोग जिंदे हैं वो मरे हुए के समान है। उनका जीवन व्यर्थ है। इसका जीवन अब व्यर्थ नहीं रहेगा। ये तो अब बिल्कुल भगवान को पाकर के, भगवान के चरणों को पाकर के निहाल हो गया। अब होगा क्या? ये विष रहित हो गया है, दूसरों को सताने वाला नहीं रहेगा। अब यह निर्भय और निर्भय करने वाला बनेगा। इसको गरुड़ का भय भी नहीं रहेगा। ये स्वयं निर्भय हो गया है और सबको निर्भय करने वाला हो गया है, क्योंकि निर्भय पदारविंद इसे प्राप्त हो गए हैं। भगवान के पदारविंद जिसे प्राप्त हो जाते हैं वह स्वयं निर्भय करने वाला बन जाता है। वह स्वयं तो तरता ही है, जगत को भी तारने वाला हो जाता है। नाग पत्नियां स्तुति कर रही है, सुंदर स्तुति। तरन तारण बन जाता है वह भगवान के चरणों का आश्रय। इसलिए नाग पत्नियों को विश्वास हो गया कि अब हमारा यह पति मृत दिखता तो है पर मरेगा नहीं। साथ ही यह भी जान गई नाग पत्नियां कि यह अब विष रहित हो गया है, यह पवित्र हो गया है। मनुष्य के जीवन में से विष निकल जाए, भोगा आकांक्षा निकल जाए, तो भोग आकांक्षा जहां निकल गई, भोग आकांक्षा से उत्पन्न सारे के सारे जो उसकी संगति है वो सब जब निकल जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है, कामात क्रोधो विजायते। क्रोध पैदा होता है काम से, साहब लोभ पैदा होता है काम से। और जहाँ सारी कामनाएं नष्ट हो गई वह सारे दुर्गुण दुराचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये जो भोग आकांक्षा है, ये जो भोग आकांक्षा है, यही सारे के सारे फसाद की जड़ है। इस भोग आकांक्षा के कारण ही लोभ पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। नाग पत्नियों को विश्वास हो गया, तब भी वह अपनी भाषा में सती स्त्री है ना, भगवान के अंदर दया जगाने की भावना से मानो वो कहने लगी, भगवान हमारे पति के प्राण को बकस दीजिए,
हे शांतात्मन, हमारे पति को छोड़ दीजिए, हम अबला हैं महाराज। जो साधु पुरुष है वे सदा स्त्रियों पर, अबलाओं पर दया करते ही आए हैं। हे शांतात्मन, ये उनका स्वभाव है और आप जितने भी संसार में दया करने वाले हैं उन सबकी शिरोमणि है। ये बात राजा सत्यदेव ने मत्स्य नारायण से कही है। ये उनका स्वभाव है महाराज, इसलिए आप कृपा करके हमारे प्राण स्वरूप जो हमारे पति देव हैं उन्हें लौटा दीजिए भगवान, उन्हें दे दीजिए प्रभु, उन्हें हमें दे दीजिए भगवान। हम आपकी किंकरी हैं, दासी हैं, आप हमें बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान को किसी सेवा की आकांक्षा नहीं है, वह तो सचमुच में सारे जगत को अपनी सेवा दे रहे हैं। उनकी कृपा से, उनकी रची हुई सामग्रियों से, सामग्री रूप बने हुए उनके द्वारा ही सारा जगत संवर्धित सेवित होता है। परंतु भक्त चाहता है, भक्त यह चाहता है कि भगवान की सेवा हमें मिले। जहाँ प्रेमी जन भगवान की सेवा करना चाहता है वहाँ भगवान के अंदर भी सेवा प्राप्त करने की कामना जग जाती है। भगवत रूप की कामना, इसके लिए किसी के द्वारा सेवा नहीं करवाने वाले भगवान सेवा कराते। भगवान से किसी ने बदला न पाया हो ऐसा कोई सेवक संसार में नहीं है। दिया क्या और पाया बहुत ज्यादा। भगवान जो देते हैं वो देते हैं अपनी हैसियत से देते हैं और हम देते हैं अपनी हैसियत से। इस बात को समझ लो, हर मनुष्य अपनी हैसियत से कुछ देता है। हम प्रभु को क्या देंगे? अपनी हैसियत से। और परमात्मा जहां पर है वो अपने स्तर से देते हैं। उनका स्तर तो बहुत बड़ा है। अरे किसी बहुत बड़े सम्राट के पास कोई जाए जहां पर हल्की चीज है ही नहीं और उसे देने वाला लेकर जाएगा बड़ी हल्की चीज, उसके पास वही है। पर अगर वह लेने वाला संतुष्ट होगा तो वो देगा अपने स्तर से। वह हल्की लाएगा कहाँ से? भगवान जिसको जो देते हैं वो अपने अनुरूप देते हैं, अर्थात जो उनकी हैसियत है, जो उनका स्तर है। इसलिए वे वस्तु बहुत महान होती है। परमात्मा जिसे कुछ देते हैं वो छोटी मोटी तो दे नहीं सकते, क्योंकि छोटी मोटी चीज उनके पास है ही नहीं। इसलिए वे वस्तु महान होती है लेकिन बदला उतार देते हैं। पर जो प्रेमी सेवक जन है उनका बदला भगवान उतार सकते नहीं, उनके ऋणी बने रहते हैं। यहाँ ब्रज भक्तों की बात चल रही है भाई। ब्रज भक्तों के, ब्रज प्रेमियों के भगवान ऋणी हैं, उनका बदला भगवान उतार सकते नहीं। क्यों? इसलिए कि वे देते ही देते हैं, लेते नहीं। इसलिए चाहते हैं कि सेवा कुछ प्राप्त हो जाए। नाग पत्नियां स्तुति कर रही हैं, भगवान आप आज्ञा करें, हे शांतात्मन आप आज्ञा करें। बार बार शांतात्मन इसलिए कहती है क्योंकि उन्हें लगता बस अब हमारे पति को ये छोड़ दें। सुखदेव जी कथा वर्णन कर रहे हैं। दीनः कृष्णम प्राय कृतांजलि। सुखदेव ने कहा परीक्षित भगवान के चरण प्रहार से, चरण की ठोकरों से कालिए नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए, चूर चूर हो गए थे। वे बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान ने दया करके उसको छोड़ दिया। वे उतर गए। अब धीरे धीरे भगवान ने उसकी ओर देखा तो धीरे धीरे नाग की इंद्रियों में, प्राणों में चेतना आने लगी, सुधि आने लगी, चेतना हुई। अब उसको श्वास आने लगा। यद्यपि श्वास आता था कठिनता से, परंतु श्वास आरंभ हो गया। अब कुछ बोलने की शक्ति आई तो बड़ी दीनता के साथ। आचार्य सुखदेव कहते हैं दीनः कृष्णम प्रायः कृतांजलि। हाथ जोड़कर भगवान श्याम सुंदर के साथ के सामने वह इस प्रकार बोला, वयम खला सोपत्या तमसा दीर्घ। ये 4 श्लोक जो कालिया नाग ने बोले
ये भी साधकों के लिए बहुत बड़ी चीज है। कालिया कहता है हाथ जोड़कर दैन्य भाव से, और दैन्य कब आया है आप समझ लीजिए, दैन्य जब आया है जब गुरु गोविंद की रगड़ हुई है तगड़ी। ऐसे दैन्य नहीं आया, बिल्कुल मृत प्राय हो गया है तब दैन्य आया है, लास्ट मोमेंट में दैन्य आया है जया किशोर की, ऐसे नहीं आ सकता दैन्य। कालिया नाग ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हम तो जन्म से दुष्ट है, स्वीकार कर रहा है हम जन्म से दुष्ट है, और अब पेश नहीं करेगा बार बार उसको, जो कह दिया तो उसी पर अटल रहेगा। एक में तो दुष्टता है, पीछे से किसी बुरी संगत से आ जाती है। देखिए एक होता है कि दुष्टता आई है तो कहीं बुरी संगत से आई है, वो कहता है महाराज हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं, हमें कहीं संगत से दुष्टता नहीं मिली है, हम जन्म से दुष्ट हैं। वह आंतरिक दोष होता है अगर कहीं से वैसे आया है। इसने कहा महाराज हम में तो जन्म से दुष्टता है, तमोगुणी स्वभाव, बदला लेना सांप का स्वभाव होता है, बदला लेने की प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर भरी हुई है, मुझ में साधना है नहीं प्रभु, और आपकी कृपा का अनुभव हमने किया नहीं। दो प्रकार से स्वभाव बदलता है केशव, दो प्रकार से स्वभाव बदलता है, नहीं तो बदलना बड़ा कठिन है। एक तो तीव्र विपरीत साधना हो, अर्थात दिन रात साधना हो कि मैं इस स्वभाव को अपने अंदर से हटाऊंगा। जिस प्रकार स्वभाव है उसके विपरीत अभ्यास करना तीव्रतर, तो धीरे धीरे नवीन अभ्यास उसका स्वभाव बन जाएगा। दूसरे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन रगड़ बहुत होती है। गुरु दिन रात जब रगड़े और हमें भी रगड़वाने की इच्छा हो तब स्वभाव बदलेगा, अन्यथा स्वभाव बदलना अशक्य है, बदल सकता नहीं। नाग ने कहा कि भगवान हमने साधना तो की नहीं, आपकी कृपा का आश्रय लिया नहीं, इसलिए हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव का बदलना कठिन है। स्वभावो दुस्तेजो ना था, स्वभावो दुस्तेजो ना था, स्वाभाविक ही स्वभाव का त्याग बड़ा कठिन है। और इसी कारण लोकानाम यद संग्रह, बुरे बुरे कर्मों में जो आदमी फंस जाता है, दुराग्रह में उसका कारण उसका बुरा स्वभाव है। स्वभाव बदलने की चेष्टा होती नहीं, और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रिया होती है, जिससे बुरा बुरा काम, बुरा बुरा आग्रह उसके जीवन में लगातार बना रहता है और पतन हो जाता है, भक्ति छूट जाती है, सद्गुण शरीर से निकल जाते हैं। ये जो बार बार का स्वभाव है भयानक, इससे सद्गुण शरीर में जरा से नहीं रहते, निकल जाते, स्लिप हो जाते हैं। ये नाग कह रहा है, ये कालिया नाग कह रहा है, हे विश्व विधाता ये सब भी आपके गुण है भगवान। तमोगुण कहाँ से आया? ये स्वभाव, वीर, बल, ओज, योनि, चित्त, आकृति, इनका जो गुण के रज से निर्माण किया है, इसके विधाता तो आप ही हैं प्रभु। ये किसने क्या किया? हम सब क्या आपकी सृष्टि से बाहर हैं? हम सांप भी आपके ही संसार में हैं, हम लोगों के भी विधान करता, निर्माण करता हे प्रभु आप ही हैं। हम तो जन्म से पैदा ही हुए हैं क्रोधी, जब बच्चे थे तब भी फुंकार मारते थे हम। तो हे नाथ, हम दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें? मायापति के शरण तो अब त्याग हो, शरण हम आए नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के स्वामी हैं, इस माया के भी कारण आप ही हैं ठाकुर। अब हम क्या करें? ये सर्वोत्तम चीज है, बुद्धिमानी की बात है। यहाँ सर्प ने अपनी बुद्धिमानी भगवान पर छोड़ दिया, अपने आप को परमात्मा पर छोड़ दिया। वह भगवान से मांगना जो है ना, बुद्धिमानी नहीं है। भगवान से कुछ मांगोगे तो ये बुद्धिमानी नहीं, अपनी बुद्धि से जो व्यक्ति मांगता है उसमें व्यक्ति फंस जाता है। क्योंकि मांगेंगे क्या? हम जहां तक कल्पना नहीं कर सकते उस चीज देने की उनके मन में आती है।
वहां तक हमारी बुद्धि जाती ही नहीं। हम मांगेंगे तो क्या भगवान से? जो मांगता है वो ठगता है अपने आप को। प्रेमी जन तो मांगते नहीं, पर बुद्धिमान लोग भी नहीं मांगते। प्रेमी जन को तो चाह नहीं, वह देते रहते हैं, पर ये बुद्धिमान लोग भी मांगते नहीं। भगवान के संपर्क से सर्प में इतनी बुद्धि आ गई, अब बुद्धि के साथ साथ विश्वास भी आ गया। हे प्रभु, हम तो आपके हैं, अब जैसा जो भला चाहो। ये बड़ी बुद्धिमानी की चीज थी। आगे की हम स्तुति को कल स्मरण करेंगे। जय राधे।